उनकी एज बहुत कम है लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़ी है। वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सौरभ जोशी। हेलो गाइस, वेलकम अगेन विद अनदर वीडियो। तो मैं आज तुम्हारी आत्मा को ऐसी गलियों से आदान प्रदान कराना चाहता हूं जहां पर लोग जाते रहते हैं पर मानते नहीं है। तो मैं बात करूंगा आज ब्लॉगर्स के बारे में। ब्लॉगर्स सुनते ही आपके दिमाग में 2-3 चेहरे आते हैं, पर आज हम बात करेंगे उन्हीं ब्लॉगर्स की जिनसे हमें व्यू मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो हाँ भाई, सौरभ जोशी जो अपना चेहरा शीशे से ज्यादा पायल के थंबनेल में देखता है। पीयूष ने एक्सपेरिमेंट कर दिया। अरे सौरभ भाई, हर दूसरे हफ्ते मिस्टर इंडियन हैकर से मिलोगे तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा ही। अच्छा ठीक है, समझ गया भाई। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे सौरभ भाई, बच्चों का भी कुछ नहीं, गर्मी के कारण जिंदा शिकंजी बना दी और एक्सपेरिमेंट का नाम दे रहे हैं। अरे भाई, इन प्यारे बच्चों को दिलीप भाई से दूर रखा करो क्योंकि काला जादू आता है उनको और रात के 12 बजे आत्मा बुलाते हैं वो। भूत प्रैंक ऑन पीयूष एंड कुणाली। सौरभ भाई, कहा था ना दूर रहो, अब बन गए ना भूत। और मेले में से हर माल 10 रुपए वाली दुकान से मास्क लाने क्या जरूरत थी, क्योंकि इस मास्क में तुम भूत नहीं और ही कुछ लग रहे हो। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और भाई 10 रुपए ही क्यों खर्च किए? जब डराना था तो अपने ब्लॉग्स दिखा देते। जब भाई इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो एक एक्सपेरिमेंट और करो ना, कंटेंट स्विच करने का। और सौरभ भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। गाइस, आज लब्बू दी का रिश्ता पक्का हुआ है। किसके साथ पता है? सौरभ जोशी के साथ। लब्बू दी को तो आप जानते होगे ना, गोल्डी की छोटी बहन, हमारे मामा की लड़की। अब तुम इसका सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर इसके दिमाग का अंदाजा लगा सकते हो और इसके दिमाग देखकर भैंस का, क्योंकि ये इतना कंफ्यूज है कि समझ में नहीं आता। इसको शो ऑफ करना है, शो ऑफ करके शो ऑफ ना करने की बातें करता है और YouTube छोड़ने की बातें करके अपने 10 साल के आगे की प्लानिंग करता है। और YouTube तो मैं वैसे भी छोड़ ही दूंगा, 4-5 साल बाद तो छोड़ ही दूंगा। A few inches later. आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में और आगे बढ़ेंगे। हमारे 50 मिलियन भी होंगे, हमारे 100 मिलियन भी हो जाएंगे हमारे 10 साल में। 15 साल बाद किसी चीज को छोड़ना नहीं, उसे रिटायरमेंट लेना कहा जाता है। सही पकड़े हैं। और तुम भाई को जानो या ना जानो, पर पूरा उत्तराखंड भाई के नाम से जाना जाता है। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। वास्तविकता के साथ जागो। और भाई अपनी ही बातों को गोल गोल जलेबी के तरह घुमाते रहते हैं। और ये देखो भाई, उसकी वजह से पूरी गाड़ियां गीली हो रखी है। यहाँ पे सारी गाड़ियां गीली हैं उसकी वजह से। थार भी गीली हो रखी है, देखो पूरी। और भाई डेली ब्लॉग्स अपलोड करते हैं और 365 दिनों में 72 दिन केवल बर्थडे ब्लॉग्स अपलोड करते हैं। चैनल का हैप्पी बर्थडे, हमारे YouTube चैनल का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू भाई एक ही बर्थडे को 4 प्रकार से मनाते हैं। सुबह जंगलों में, दोपहर में घर वालों के साथ, और बच्चों का क्या, वो तो कुछ भी देख लेते हैं। और 19 मिलियन लोग इसको केवल शॉपिंग करते हुए, नमकीन खरीदते हुए और खाते हुए देखते हैं। बात तो सही है। भाई के पास एक ब्लॉगिंग चैनल चलाने के लिए सब कुछ है, खाली दिमाग, चूतिया शकल और 3 कुत्ते, एक भाई और मम्मी पापा और उनके भी मम्मी पापा और चाचा चाची। और सिर्फ कमी थी एक वाइफ की, वो भी कोई पूरा कर रही है। सिर्फ एक ही है जिसकी वजह से चैनल का मालिक और चैनल और पूरा परिवार चलता है, और बाकी लोग भटकती आत्मा की तरह भटकते रहते हैं।
और ये है सौरभ जोशी का भाई पीयूष जोशी। और ये वो ही भाई है जिसके पीछे सौरभ जोशी कभी कुत्ता दौड़ा देते हैं और कभी बैक फ्लिप मरवाते हैं या फिर कभी साइकिल से स्टंट करवाते हैं या फिर किसी गहरी खाई के ऊपर जाकर वॉक करवाते हैं। और ऋतिक रोशन भी अपनी 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए अपनी जान को इतना जोखिम में नहीं डालते हैं जितना ये पीयूष जोशी की जान को 20 रुपए की रीच के लिए डालते हैं। ये 2 रुपए की रीच के लिए अपने भाई के घुटने तोड़ने तक की मेहनत करते हैं। मैंने की है मेहनत। कहने को ये चैनल सौरभ जोशी के नाम है पर चलता ये पीयूष जोशी को मिलकर ही है। तभी सौरभ जोशी पीयूष जोशी को खुश रखने के लिए कभी गेमिंग पीसी दिलाता है तो कभी आईफोन दिलाते हैं, क्योंकि जब तक मुर्गी खुश रहेगी तभी तो सोने का अंडा देगी। बात तो सही है। ज्यादातर इसकी ऑडियंस छोटे बच्चे ही हैं और कहने को एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को जब तुम आईफोन दिलाओगे तो वो छोटा बच्चा भी घर पर अपने आईफोन की जिद करेगा। आसान शब्दों में दूसरे बच्चों को बिगाड़ रहे हो तुम। और गाड़ी चलाते समय तुम वीडियो बना रहे हो और सीट बेल्ट भी नहीं लगाते। मतलब इसका मतलब यही है कि एक वीडियो के साथ साथ 2 वीडियो का जुगाड़ कर रहे हो तुम, क्योंकि कभी गाड़ी ठुक जाएगी तो उसका भी तुम वीडियो अपलोड कर दोगे नया। और ये कि ये बन ही रही है। और भगवान न करे कभी ये कैमरे में बकवास करते हुए अपनी महंगी गाड़ी किसी गरीब के ऊपर चढ़ा दे तो ये तो कह देगा वो तो सिर्फ एक्सीडेंट ही था। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब देखो इस दुनिया में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। पहले वो जिनको देखकर तुम्हें ओले ओले करने का मन होता है, दूसरे वो जिनको पहली बार में ही देखकर तुम्हें थप्पड़ मारने का मन करता है। और ये दूसरे नंबर पर ही आता है। और ये वो ही समय था जब जोशी परिवार को पता चल गया कि ये बच्चा नहीं रहा और इसे बहुत कुछ पता चल गया। और आसान शब्दों में कहें ये हद से ज्यादा हरामी हो चुका है। ये मैं नहीं, इसका भाई सौरभ भी कहता है। आगे स्वाद है, थोड़े मैनर्स सीख ले, मैनर्स। तो आगे से बस मैं अपने ही ब्लॉग में लूंगा, किसी और के साथ में कोलैबोरेशन नहीं करेंगे भी तो पीयूष को नहीं लेंगे, बिकॉज उसके अंदर मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ आईफोन लेने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।